अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 यूनिट 2 का है। बुक हमारे पास न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की 9th क्लास। इसमें हमने चेक ये करना है, जैसे क्वेश्चन 1 हमें दिया गया है, चेक वेदर log ऑफ x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। ये जो log ऑफ x 7 माइनस एक्स है, इसको चेक करना है कि क्या ये इन वैल्यूज़ पे डिफाइन है भी या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को log ऑफ x को log ऑफ x इंटू 7 माइनस एक्स इक्वल टू लेट करते हैं किसी एक वेरिएबल के y के कर दिया। अब इसमें हमें log का रूल यूज़ करते हुए हम इसको लोगारिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेके जाते हैं। तो ये जो बेस होती है log की x, ये एज इट इज़ रहता है, और ये जो दूसरी साइड पे होता है ये इसकी पावर में आ जाता है यहाँ पे, और जो इधर होता है इसको हम लेके जाते हैं दूसरी साइड पे इस जगह में। अब हम इसको पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा डिफाइन है और कौन सा अनडिफाइन है। लेट पुट कर दिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे, तो 0 की पावर y आ गया इक्वल टू 7 माइनस 0 आ गया। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया। आगे हम चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 की पावर y इक्वल टू 7। अब क्योंकि 7 जो है हमारे पास यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये 7 नहीं बन सकता है, तो ये दोनों कभी भी बराबर हो नहीं सकते। इसलिए कोई भी वैल्यू देखें, अगर नॉर्मल भी सोचें 0 की पावर कुछ भी हो तो वो 0 ही रहेगा, 0 बराबर नहीं होता 7 के। और दूसरी चीज़ कि जो वेरिएबल हमने लेट किया हुआ था उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है डिफाइन में, तो वो वेरिएबल ही ख़त्म हो रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0 इज़ नॉट डिफाइन, x इक्वल टू 0 इज़ नॉट DEFIN डिफाइन। ये हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। अब हमने अगली वैल्यू चेक करनी है इसमें। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है, अगली वैल्यू हमारे पास आ जाती है x इक्वल टू 6। x इक्वल टू 6 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये 1 इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, और ये इस पे डिफाइन हो जाएगा। x इक्वल टू 6 इज़ डिफाइन हो जाएगा इज़ DEFIN डिफाइन। इसी तरीके से आप x इक्वल टू आर ग्रेटर देन 7, x इक्वल टू आर ग्रेटर देन 7, तो 7 को हम पहले पुट कर देते हैं, फिर 8 को पुट करेंगे, फिर 9 को, इस तरीके से 8 9 10 आगे चलता जाएगा अप टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7, 7 की पावर y इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा, ये दोबारा से अनडिफाइन हो जाएगा। 7 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, इज़ नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड लिख दें। उसके बाद हमारे पास 8 को हम अगर पुट कर देते हैं x इक्वल टू 8, क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल सारे नंबर पुट करने हैं, तो सारे तो हम पुट नहीं करेंगे, 1 2 पुट करेंगे। ये 8 से ही हमें पता चल जाएगा, 8 अगर डिफाइन हो गया तो बाकी डिफाइन होंगे, 8 अनडिफाइन हो गया तो फिर 9 पुट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको 8, y आ गया इक्वल टू 7 माइनस 8 आ जाएगा, ये 8 की पावर y आ जाएगा इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 तो होगा नहीं, तो ये सारे जितने भी बड़े नंबर होंगे सबके लिए क्या होगा, अनडिफाइन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 2 में हमसे ये पूछा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म इक्वेशन आई ई फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फ्रॉम लोगारिथमिक टू लोगारिथमिक एंड वाइस वर्सा। अब कहना ये चाह रहा है कि जो क्वेश्चन लोगारिथमिक फॉर्म में लिखा है उसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाओ, जो एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है उसको लोगारिथमिक में। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया हुआ है, जैसे log 6 लिखा हुआ है बेस में, और 216 इक्वल टू 216 इक्वल टू 3। अब इसमें देखें ये जो वैल्यू होती है 6 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हो, ये एज इट इज़ आ जाता है। यहाँ पे इस साइड वाले को हम इधर पावर पे लेके आते हैं, इक्वल करते हैं,
ये जो वैल्यू होती है ये दूसरी साइड पे चली जाती है 216। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 आ गया। चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो हमारे पास अगला पार्ट लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो लिखा हुआ है, देखें पार्ट 2 लिखा हुआ है। पार्ट 2 में हमारे पास 7 की पावर 4 लिखा हुआ है इक्वल टू 2401। अब इसमें भी सेम वही काम, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे लॉग लिख लिया। इस 7 को नीचे इधर बेस में लेके आएंगे, जो दूसरी साइड पे होगा उसको हम इसी साइड पे लाके 2401 कर देंगे इक्वल टू जो पावर थी दूसरी साइड पे लिख लेंगे। हमारे पास आंसर आ गया ये वाला इसका। आगे चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो हमारे पास लिखा हुआ है तीसरा पार्ट log ऑफ 5x इक्वल टू 5। log ऑफ 5x इक्वल टू 5। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, बस सिर्फ फॉर्म हमने कन्वर्ट करनी है, वैल्यूज़ नहीं निकालनी किसी एक की भी। ये जैसे अननोन वेरिएबल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो वैल्यू हमने निकालनी है इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हुए। वो अगले क्वेश्चन में जाके हम देखेंगे। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन 2 में जो अननोन है उसमें से जो वैल्यू निकालें जो अननोन है, तब हम जाके वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने वैल्यू नहीं निकालनी इसमें सिर्फ कन्वर्जन कर देते हैं। जैसे फिर लिखेंगे 5, ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला 5 इसकी पावर में आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास ये जो चीज़ होगी दूसरी साइड पे जाएगी। बस हमने एक्सपोनेंशियल में कर दिया, इतना काफ़ी। जैसे आप इसको 5 की पावर 5 भी कर दे तो तब भी आंसर आप देख लेना अपनी बुक के हिसाब से जो भी है तो वो लिख लेना। ये पार्ट 3 था हमारे पास। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास लिखा हुआ है b की पावर -3/4, b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। तो लोगारिथमिक फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले लॉग लिखना होता है। हमने लॉग लिखने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसको हम इधर करके नीचे कर देते हैं, b की पावर b आ जाएगा। और जो उस साइड से देखें, ये जो b है इसको हमने एज इट इज़ नीचे कर दिया। जो इस साइड पे वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/27 और इक्वल लिख के जो पावर होगी वो दूसरी साइड पे जाएगी -3/4। किया क्या देखें, लॉग लिखा, जो बेस थी उसको नीचे लेके आया, इस साइड वाली वैल्यू को इधर नॉर्मल फॉर्म पे लेके आया, फिर यहाँ से जो पावर थी उसको दूसरी साइड पे लेके गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। वो हमारे पास लिखा हुआ है 125। ये पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। इसकी पावर लिखी हुई है x/3 इक्वल टू 25। अब ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम लिखेंगे लॉग, इस 125 को इधर नीचे लेके आएंगे, इस 25 को इधर लाएंगे और दूसरी साइड पे ये पावर चली जाएगी x/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें पूछा है जी log 10 की पावर 12 इक्वल टू y। log 10 की पावर 12 इक्वल टू y। अब ये लोगैरिथमिक फंक्शन में फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे। ये जो बेस 10 है इसको हम ऐसे ऊपर लाएंगे। ये जो दूसरी चीज़, ये पूरी एक वैल्यू है हमारे पास, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फ़िलहाल। दूसरी साइड पे जो वैल्यू दी होती है उसको पावर में लाएंगे और ये जो चीज़ होगी ये उस साइड पे जाके हो जाएगी 10 की पावर 12। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पावर पहले से ही दी, ये पूरी एक वैल्यू है, यहाँ पे जो भी होगा वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 7 पार्ट। 7 पार्ट में 256 पार्ट 7 256 की पावर x/4 इक्वल टू 1/64।
इसमें हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो बेस होती है इसको लॉग करेंगे, 2 5 6 करेंगे, लॉग की फॉर्म पे लिख लिया। इस साइड वाली वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं, 1/64 इक्वल करके ये जो पावर होती है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जैसे अभी तक तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। 7 पार्ट हो गया, 8 की तरफ चलते हैं। log ऑफ 3 के बाद x की पावर 3 + 1 इक्वल टू 2। लोगारिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं। इस 3 को हम ऐसे ऊपर लाएंगे, इस 2 को इसकी पावर में लाएंगे, इक्वल टू जो इधर लिखा होगा उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, +1। हमारे पास आंसर आ गया इसका। 8 के बाद ix 9 की तरफ चलते हैं। 9 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ 5, log दिया है 5 × 2x - 3 इक्वल टू 1। 5 ऊपर लेके आओ, ये पावर 1 है, 1 यहाँ पे लिख लो ना लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस साइड पे जो होगा उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। चलते हैं 10 की तरफ। तो 10 में हमें दिया हुआ है 2x + 1, 2x + 1 इक्वल टू 2 की पावर 3। अब अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लोगारिथम में करना है। लॉग करेंगे, जो इधर होगा वो सारा नीचे चला जाएगा। 2x + 1, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और जो इस साइड पे लिखा हुआ है ये सारा इधर आ गया, 2 की पावर 3 इक्वल टू में क्या रहेगा, इक्वल टू में इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में आ गया। अगर देखें इसी को कन्वर्ट करके देखें, ये चीज़ हम लिखेंगे, इस साइड को ऊपर लेके आएंगे, दूसरी साइड इधर चली जाएगी। अगर एक्सपोनेंशियल में करना हुआ तो ये चीज़ बन जाएगी। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। वैल्यू निकालनी है x की। अब ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनमें हमने वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है पार्ट 1 का, log ऑफ x3 log ऑफ x3 इक्वल टू 1। अब इन क्वेश्चन में हमारे पास जो अननोन दिया होता है उसकी वैल्यू हमने निकालनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है log ऑफ 3 दिया हुआ है, log ऑफ 3x है, तो इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देते हैं। इस x को हम ऊपर लेके जाएंगे, इस साइड वाले को इधर पावर में लेके आएंगे, और जो इधर दिया होता है उसको इधर लेके जाएंगे। क्योंकि x की पावर ही 1 है, x की पावर 1 का मतलब है कि ये यहाँ पे अगर ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू हमारे पास आंसर भी 3, ये हमारे पास आंसर रहेगा इसका। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है log ऑफ x + 1, log ऑफ x + 1 9 इक्वल टू 2। इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, x + 1 करेंगे, इसकी पावर में ये 2 इधर पावर में चला गया, 9 उस साइड पे चला गया। हमें वैल्यू निकालनी है x की। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हमें फार्मूला ओपन करना पड़ेगा। फार्मूला ओपन करते हैं तो x की पावर 2 आएगा, प्लस a² b² +1 आ गया, 1 के ऊपर 2 लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2a हमारे पास 1 और b x आ गया। ठीक है यार, ए दोनों में से a b 1 मैंने नहीं लिखा यहाँ पे a b, क्योंकि मल्टीप्लाई होके वहीं वैल्यू आ जाएगी। x की पावर 2 + 1 आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, इक्वल टू 9 आ गया। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के या मिड टर्म ब्रेक करके, तो पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना देता हूँ। x की 2 + 2x + 1 - 9 इक्वल टू 0 आ गया। x की 2 +
2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, ये पहले और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 आ गया, 4 और 2 का फैक्टर बना देते हैं तो वापस 2 भी आ जाएगा। x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 2x, माइनस करेंगे तो प्लस 2x ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 रहेगा। यहाँ पे 8 कर दिया इक्वल टू 0 आ गया। x को कॉमन निकालो, x प्लस 4, माइनस 2 को कॉमन निकालो, x प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0। x प्लस 4 को कॉमन निकालो, x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। इस पे मैं आपको समझा नहीं रहा क्योंकि ये इतना आप लोगों को आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में। अब यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू माइनस 4 हो गया, x इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। सॉल्यूशन सेट में भी लिख सकते हो आप, 2 और माइनस 4 ऐसे करके आंसर आ गया SS। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसका लिखा हुआ है log ऑफ 381x। पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का। log ऑफ 381 इक्वल टू x। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू आ जाएगा x, इसकी पावर में आ जाएगा, 81 उधर चला जाएगा। अभी हमारे पास log में एक रूल आ जाता है, अगर पावर, अभी पावर कहाँ पे है, वेरिएबल हमारे पास पावर में है। वेरिएबल अगर बेस में होता है तो हम पावर्स को बराबर करते हैं, वेरिएबल पावर में होता है तो हम बेस बराबर कर देते हैं। वेरिएबल फिलहाल अभी पावर में है तो हमें बेस बराबर करनी है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 ही आना चाहिए। यहाँ 3 कैसे आएगा, 3 की पावर x आ गया इक्वल टू ये इसका 81 का एलसीएम ले लें आप, 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 की पावर 4 आ गया। 1 2 3 4 दफ़ा है तो बेस दोनों की सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ जाता है। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देख लें तो हमारे पास 64, बल्कि ऐसे करते हैं 2 आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कर देते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। इधर हमारे पास 64 उस साइड पे चला जाएगा। यहाँ पे 2 है तो इधर भी हमें अब वेरिएबल पावर में है तो बेस सेम करनी है। 64 2 की पावर हम देखेंगे क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है। वैसे मैं करके भी बता देता हूँ आप लोगों को। 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये बेस बराबर है तो पावर्स को इक्वल में रखते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 6 आ गया, x इक्वल टू 6 माइनस 1, x इक्वल टू 5 आंसर आ गया हमारे पास। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 log ऑफ 2x इक्वल टू 4 है। इसको भी हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इक्वल टू x। अब क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल बेस में है, इसकी पावर 1 है तो इधर भी पावर 1 होनी चाहिए। 2 की पावर 4 को ओपन करो, 16 आ गया इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हमारे पास 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास v आए, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन 3 का। तो इसमें हमारे पास ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 पावर में चला जाएगा इक्वल टू x की 2 माइनस 1 होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। यहाँ पे पावर हमारे पास इसकी 1 है, वेरिएबल बेस में है तो पावर यहाँ भी 1 होना चाहिए। इसको ओपन करो, 8 आ गया इक्वल टू ये हमारे पास x की 2 माइनस 1 उधर चला जाएगा, 8 प्लस 1 इक्वल टू x की पावर 2 हो गया। ये 9 हो गया इक्वल टू x की पावर 2। 3 की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू x की पावर 2 आ गया। तो x इक्वल टू आप यहाँ से देखें सीधा भी ले सकते हैं कि x इक्वल टू पावर्स बराबर आ गई तो बेस इक्वल हो जाते हैं, या आप यहाँ से रूट ले लें दोनों का, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 ले सकते हैं। आंसर आ गया हमारे पास। तो ये वाला
क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जहाँ वेरिएबल है, अननोन का मतलब है कि वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश के वर्ड जैसे एक्स होता है, वाई हो सकता है, ए हो सकता है, बी सी, एक्स वाई जी, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे एक्स वाई जी है वो उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो मैं पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में हमारे पास कोई अननोन नहीं है, पार्ट 2 में भी कोई अननोन नहीं है, पार्ट 3 में हमारे पास अननोन है, और ये बिल्कुल अननोन बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे क्वेश्चन 3 में कर दिया। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसका पार्ट 3 में हमारे पास है, इसी को हमने फाइंड करना है। जिसमें नहीं है अननोन तो उसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब देखें क्या लिखा हुआ है। log ऑफ 5 x इक्वल टू 5। तो यहाँ से 5 को ऊपर लेके आते हैं, इस 5 को पावर में लेके आओ x। ये हमने पहले भी इस तरीके से लोगार्थम से एक्सपोनेंशियल में कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में हमने असल में वैल्यू निकालनी है, तो 5 की पावर 5 को ओपन करेंगे। हम इसको 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आप कैलकुलेटर में सीधा भी कर सकते हैं, अभी कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद नहीं है। 5 5 ज़ा 25, 125, 6 2 25, 625 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 12 कैरी 1, 30 31। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3125। आप कैलकुलेटर फिर भी मार लेना, देख लेना यही बन रहा है या कुछ और आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ के बता देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास अननोन मौजूद है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 4। इसमें हमारे पास दिया है b, पार्ट नंबर 4 है, और इसमें हमारे पास b दिया हुआ है। b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। b -3/4 इक्वल टू 1/27 दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे b है और यहाँ पे पावर, इसकी पावर हम सेम तो नहीं बना सकते, लेकिन हम एक काम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। इधर 3/4 दिया हुआ है, b की पावर 3/4, इसको मैं बाहर -4/3 इस साइड पे भी मैं पावर ले लेता हूँ। 27 की पावर -4/3 इस साइड से भी ले ली। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल। इधर b की पावर 1 बच गया, इधर भी हमने इस पावर को ओपन कर लेना है। तो इसको 1 की पावर कुछ भी हो ऐसे ही रहेगा। इधर 3 की पावर मैं लिख लेता हूँ -4/3। पावर को ऊपर वाले के साथ अलग, नीचे वाले के साथ अलग। ये 3 की पावर 3, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। 3 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, b इक्वल टू 3 की पावर +4 हो जाएगा। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या बन रहा है हम देख लेते हैं। 3 की पावर 4 81 बनेगा हमारे पास। तो 3 की पावर 4 इक्वल टू ये b इक्वल टू 81 हमारे पास आंसर आ गया। अगला पार्ट हमारे पास दिया है 125 की पावर x/3 इक्वल टू 25। तो हमें अब पावर यहाँ पे वेरिएबल पावर में तो बेस हम बराबर करेंगे। ये 5 की पावर 3 बनता है, इसको 5 की पावर 3 लिख लेते हैं। 5 की पावर 3 होल की पावर x/3 इक्वल टू, इसको 5 की पावर 2 कर देते हैं। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो बेस बराबर हैं, x को इक्वल में रखते हैं तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में भी वेरिएबल हमारे पास मौजूद है। वेरिएबल ये हमारे पास y मौजूद है, तो हमने इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। 10 को ऊपर लेके आएंगे, y पावर में आ जाएगा इक्वल टू 10 की पावर 12 आ गया। ये देखें बेस इधर ऑलरेडी बराबर आ रही है, तो y इक्वल टू 12 हमारे पास आंसर आ गया। उससे अगले पार्ट में भी हमारे पास वेरिएबल मौजूद है x, और वो पावर में मौजूद है। तो अब हम बेस को बराबर कर देते हैं। बेस को बराबर करने के लिए हम इस 2 5 6 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर अगली वैल्यू में 2 6 ज़ा आ जाएगा, और 2 4 ज़ा आ जाएगा, 2 32 ज़ा आ गया, 2 16 ज़ा आ गया, 2 8 ज़ा आ गया, 2 4 ज़ा आ जाएगा, 2 2 ज़ा आ गया, 2 1 ज़ा आने गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 आ गया, होल की पावर x/4 आ गया इज इक्वल टू, ये देखें 64 से आगे देखेंगे तो 2 की पावर 6 बनता है ये। तो 1/2 की पावर 6 आ गया। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा आ गया। 2 की पावर 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाओ, 2 की पावर -6 हो गया। बेस सेम है, पावर्स इक्वल आ जाएगी। 2x इक्वल टू -6 हो गया।
x इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, x इक्वल टू -3 आंसर आ गया। उससे अगला पार्ट हमारे पास ये 8 आ जाता है। इसमें भी वेरिएबल यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा है इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1 आ गया। 3 की पावर 2 9 हो गया, प्लस 1 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8 आ गया। फिर 2 की पावर 3 8 को हम लिख सकते हैं, बेस पावर्स बराबर आ गई तो बेस को हमने इक्वल में रखा और आंसर आ गया हमारे पास। इसके सेकंड लास्ट पार्ट 9 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 लिखेंगे, 5 की पावर 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। ये 5 की पावर 1 आ गया, -3 इस साइड पे आके +3 हो जाएगा इक्वल टू 2x आ गया। 8 इक्वल टू 2x आ गया। x की वैल्यू हमने निकालनी है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। 4 इक्वल टू x आ गया, x इक्वल टू 4 आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 का 10 पार्ट है ना, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पार्ट देखने हैं जिनमें वेरिएबल है। तो इधर हम कर लेते हैं 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, हम इसको ओपन कर देते हैं। 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 8 आ गया। ये 2x इक्वल टू 8 माइनस 1 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 7 आ गया। x इक्वल टू 7/2 हमारे पास ये लास्ट का आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।